क्योंकि रात अभी बाकी है। नमस्कार, क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। शारीरिक संबंधों से जुड़ी परेशानियां हम अक्सर किसी से भी कहने में कतराते हैं, लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारे प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। सेक्स या शारीरिक संबंधों से जुड़े कई ऐसे मसले होते हैं जो हमें संजीदा नहीं लगते, कई डर, कई भावनाएं जिन्हें हम बयां नहीं कर पाते, और सेक्स की समस्या होने पर हम सिर्फ और सिर्फ दवा के रूप में इसका इलाज ढूंढते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्स प्रॉब्लम्स जितनी शारीरिक होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मानसिक होती हैं। सेक्स लाइफ की वो कौन सी दिक्कतें हैं जिसके लिए थेरेपी की ज़रूरत है? क्या होती है साइकोथेरेपी फॉर सेक्स? इसी पर आज हम एक बार फिर बात करेंगे। क्या साइकोथेरेपी आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, ये जानने के लिए, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए बस एक फ़ोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। साइकोथेरेपी पे हमने कल भी बात की थी, आज एक बार फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। साइकोथेरेपी महिलाओं के किस काम की है, सेक्सुअल लाइफ को अगर सामने रख के बात करें? देखिए, मेरे हिसाब से महिलाएं जो हैं, जैसे हमारे समाज का सेटअप है, जैसे हमारे जिस हिसाब से हमें पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसे सेक्स को लेके टैबूज हैं, जिसकी वजह से वो सेक्स इटसेल्फ बिकम्स अ टैबू फॉर विमेन। तो महिलाओं के दिमाग में ऐसे बहुत सारे डर होते हैं सेक्स को लेके, जिसकी वजह से जब वो संभोग करना शुरू करती हैं या और उनकी सेक्सुअल लाइफ के दौरान वो डर उनको वो सेक्सुअल प्लेजर लेने से या संभोग करने से किसी न किसी तरीके से रोकता है जी। तो ऐसे केसेस में साइकोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। मतलब साइकोथेरेपी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में घुस के उसकी मानसिक जितने भी डर हैं, जितने भी शंकाएं हैं, जितनी भी जिसकी वजह से आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम हो सकती हैं या हो रही हैं, उनको हटाना है, उनको हटा सकते हैं साइकोथेरेपी के जरिए। जी हाँ जी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। बॉम्बे, मेरा नाम भी है जी, राहुल है जी। जी, सवाल पूछिए अपना, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये था, एक्चुअली में व्हेन आई वाज हैविंग सेक्स आउट देयर जी, या अनफॉर्चुनेटली माय गर्लफ्रेंड बिकम्स ऑन अ पीरियड। क्या आप इनका सवाल समझ पा रहे हैं? आप अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। फिर से दोहराइए, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है। एक्चुअली में व्हेन आई वाज हैविंग सेक्स विद माय गर्लफ्रेंड जी, तो अचानक से पीरियड्स में हो गई थी। नहीं, उनके पीरियड्स के दौरान आपने संभोग किया है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई? हैविंग इट तो उनसे हो गई थी अचानक से जी, अचानक से हो गई थी। क्या ये पहली बार संभोग किया गया था? या देखिए, पहली बार संभोग करने से ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो बस ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि एक तो वो 12 घंटे से ज्यादा तक नहीं चलनी चाहिए। अगर 12 घंटे से ज्यादा चलती है तो फिर डॉक्टर को दिखा के चेकअप की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर वो काफी ज्यादा है, यानी जितना महिला के 3rd डे से में ब्लीडिंग होती है मेंसेस में, उससे अगर काफी ज्यादा ब्लीडिंग है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी बात, जब तक ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती है दोबारा संभोग अटेम्प्ट ना करें। बस इतनी सी चीजें ध्यान रखें तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल मैडम ये था कि मेरी वाइफ की वजीना बहुत लुब्रिकेटेड रहती है, वाइट डिस्चार्ज होता है जी, और इसकी वजह से आई थिंक उनको बैकएक भी होती है जी, और एक बेबी है हमारा। जी डॉक्टर, एक बेबी है, बैकएक भी होती है कह रहे हैं। देखिए, अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि उसकी वजह से बैकएक होती है तो इनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। वजाइनल इन्फेक्शन, नहीं तो बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन होगा, बच्चेदानी के मुंह पे जख्म हो जाता है, उससे भी सफेद पानी जाता है, तो वो दिखाइए, उसका इलाज लीजिए, उससे बैकएक में भी आराम आ जाएगा और सफेद पानी में भी आराम आ जाएगा।
जहां तक ये बात है कि एक ही बेबी है, तो वाइट डिस्चार्ज का एक ही बेबी होने से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो। तो अच्छा है जब जांच कराएं तो अपने डॉक्टर से इस बात की भी सलाह कर लें। बाकी बेबी और वाइट डिस्चार्ज का कोई खास रिश्ता नहीं है। जी डॉक्टर शिल्पी, क्योंकि हम साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं, किन पुरुषों को साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, इस पर बात करेंगे आपसे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, अपनी प्रॉब्लम बताइए। मेरा ये सवाल है, कॉन्डोम यूज करने से क्या प्रेगनेंसी होता है? थोड़ा सा ऊंचे आवाज में बोलिए। कॉन्डोम यूज करने से प्रेगनेंसी होता क्या? कॉन्डोम यूज करने से क्या प्रेगनेंसी होती है? कितने % चांसेस होते हैं? देखिए, चांसेस तो खैर काफी होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्डोम जब यूज करें तो एक तो उसको सही तरीके से यूज करें, दूसरी बात उसमें कोई लीक हो गया है या कॉन्डोम बर्स्ट हो गया है तो प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये बातें ध्यान में रखेंगे अगर, तो लीक ना हो, टूटे ना, इन सब, और ठीक तरीके से यूज किया गया हो तो कॉन्डोम से प्रेगनेंसी नहीं होगी। जी डॉक्टर शिल्पी, जैसे हम कह रहे थे कि साइकोथेरेपी किन पुरुषों को लेनी चाहिए, जिनकी किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है जिनमें पुरुषों को साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है? साइकोथेरेपी पुरुषों के अगर संदर्भ में हम बात करें तो मेनली यंग एज ग्रुप जो कि जिनसे संभोग नहीं हो पा रहा है, ये उस कैटेगरी में के पेशेंट्स माने जाएंगे जिनमें कोई और ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। ऑर्गेनिक मतलब कि कोई और संबंधित रोग नहीं है जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कोई समस्या हो। तो उन केसेस में इनको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में थोड़ा अंतर है जी। तो मोस्ट ऑफ दीज केसेस इनको काउंसलिंग का आवश्यकता पड़ेगी, मतलब समझाने बुझाने और अपने वातावरण से एडजस्ट करने की। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जिनमें कोई शारीरिक दिक्कतें नहीं है या मेडिकल तरह की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत है, जैसे किसी ने पहले कभी संभोग किया और फिर अब उसमें गिल्ट कॉन्शियसनेस है और फिर विवाह होता है तो उससे संभोग नहीं हो पाता, अथवा कोई हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेट करता है तो उससे उसमें गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है, धात सिंड्रोम जिसे कहते हैं, तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। इन सब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि साइकोथेरेपी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी विशाल, अपना सवाल पूछिए। मुझे पता करना था, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं जी, और मैं अभी लास्ट टाइम पे मिसेज से मैंने रिलेशन बनाए थे, तो जिस दिन पीरियड खत्म हुए मैंने उस दिन रिलेशन बनाए जी, तो लेकिन कोई बच्चा ठहरा नहीं अभी हमारा जी। ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं, हम बचपन से मैं काफी मैंने हैंड प्रैक्टिस करी है, तो उसकी ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं थी कि मैंने काफी बहुत ज्यादा हस्तमैथुन किया है और अभी भी कभी भी करता रहता हूँ मैं जी। दिक्कत तो नहीं ऐसे कोई मुझे कि मैं मिसेज काफी ऐसे तो, लेकिन मुझे पता करना है ऐसा तो नहीं कि एक बार बच्चा ठहर चुका है हमारे, लेकिन मिसहैप नहीं हो गई थी, तो अभी दोबारा जो रिलेशन बनाया हमने जी, तो अभी जिस दिन पीरियड खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे ही मैंने रिलेशन बनाया था, उसके बाद अभी तक नहीं बनाया है, तो इस बार बच्चा ठहरा नहीं, पीरियड आ गया उसको, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली टाइमिंग की है। शायद इनको ये बात गलत पता है कि पीरियड के इमीडिएट बाद बनाने से बच्चा ठहरता है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। महीने के बीच के दिनों में यानी 10वें से 20वें दिन बनाने से बच्चा ठहरता है। अगर आपकी बीवी का पीरियड जो है, पत्नी का पीरियड रेगुलर है 28 से 30 दिन का, तो आपको अगर बच्चा चाहिए तो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं तो 10वें से 20वें दिन तो कम से कम संभोग करना पड़ेगा। महीने में एक दिन संभोग करके, वो भी पीरियड के इमीडिएट बाद, तो बच्चा कभी भी नहीं ठहर पाएगा। और इनमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है जो ये मास्टरबेशन से गिल्ट रिलेट कर रहे हैं, जो अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि मास्टरबेशन से गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है और वो लोग रिलेट करते हैं, तो ऐसा बच्चा ना ठहरे, इन दोनों चीजों का कोई संबंध नहीं है जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राज है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। अपनी प्रॉब्लम बताइए। अच्छा मैडम, मुझे कोई बताइएगा कि हम कब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं जब प्रेगनेंसी ना हो? जी। दूसरी बात, ये माउथ सेक्स क्या है और इसमें क्या कोई इन्फेक्शन के चांस है? जी। पहला सवाल तो आपसे कि कब सेक्स प्रैक्टिस करें जब प्रोटेक्शन लेने की ज्यादा जरूरत ना हो।
देखिए, ये महीना जैसे ही खत्म हो उसके अगले 3-4 दिन और महीना आने के पहले का 1 हफ्ता, ये बिल्कुल सेफ होता है। अगर महिला का पीरियड 28 से 30 दिन तक का है तो मतलब अगर रेगुलर पीरियड्स हैं तो महीना जैसे ही खत्म होते हैं उसके 4-5 दिन तक, और जब महीना आने वाला होता है उसके 1 हफ्ते पहले तक, ये बिल्कुल सेफ पीरियड होता है। इसमें करने से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। जी, ये अगर सिर्फ प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं तब तो, हाँ, इन्फेक्शन के चांसेस तो हैं ही हैं, वो तो अगर आप कॉन्डोम नहीं यूज कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस तो इसमें रहते ही हैं। जी। दूसरा सवाल इनका ओरल सेक्स से जुड़ा हुआ था कि ओरल इंटरकोर्स से मतलब अगर आप जानना चाहते हैं क्या है तो इसका एक संक्षिप्त सा उत्तर होगा कि नॉर्मल वेजाइनल इंटरकोर्स के अलावा अगर मुंह में कोई इंटरकोर्स करने का प्रयास करे स्त्री अथवा पुरुष किसी भी रूप में, तो उसे ओरल इंटरकोर्स कहा जाएगा। उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस जानना चाहते हैं। और उसमें इन्फेक्शन के चांस हमेशा रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी भी इंटरकोर्स में हो सकता है अगर कोई भी पार्टनर इन्फेक्टेड हो। हालांकि ये भी देखने में आया है कि ओरल इंटरकोर्स के बाद अक्सर मुंह के इन्फेक्शंस ज़्यादा देखे गए हैं। साथ ही में मुंह के जो ओरल कैंसर्स जो होते हैं HPV के द्वारा ट्रांसमिटेड, वो भी ज़्यादा देखे गए हैं। तो एक हल्की सी इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स इन्फेक्शन रहती है, विच इज़ मतलब उसका कोई क्लिनिकली जिसे हम लोग इनसिग्निफिकेंट लेकिन मानते हैं। जी, मैं ये भी बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि देखा गया है कि अगर ब्रश करके ओरल सेक्स किया जाए, जो अक्सर प्रैक्टिस रहती है कि अच्छी सूंघ आए इंटरकोर्स के पहले, तो अगर ब्रश करके ओरल सेक्स किया जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी हाँ, ओरल सेक्स में। ये एक बहुत नई जानकारी हमें अब पूरे जब से हम शो चला रहे हैं तब से आज तक मुझे लगता है ये एक बहुत नई जानकारी हमें ब्रश करना बुरा है। जी, ये लेकिन जिस संदर्भ में लिया जाना चाहिए उम्मीद है उसी संदर्भ में लेंगे लोग। क्या थेरेपी आपके जिस्मानी रिश्तों को सुधार सकती है? क्या आपके शारीरिक संबंधों को बचाने के लिए साइकोथेरेपी काम आ सकती है? जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।